प्रिय दोस्तों, नमस्कार। क्षमा क्षमा एक बहुत बड़ा गुण है। हमारे शास्त्रों, हमारे ग्रंथों में क्षमा को एक बहुत बड़ा गुण बताया। जैसे विवेक, वैराग्य, त्याग, तप, ये सारे गुण हैं ये जो एक महापुरुष में, एक ऊंची चेतना वाली व्यक्ति में पाए जाते हैं, जिसकी चेतना बड़ी ऊंची है, जो चेतना के उच्चतम तलों पर हो, उसमें एक गुण पाए जाते हैं। वैसा ही एक गुण है क्षमा। क्षमा हमारे महापुरुषों में पाए जाने वाला सहज गुण है। तो क्षमा है क्या, और क्षमा का लाभ क्या है, ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आने पर शेयर करना ना भूलें और पूरा सुनें, तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार उन बातों को अपने जीवन में भी ला पाएंगे। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। क्षमा हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में बड़ा महत्वपूर्ण गुण माना गया है, और ये किसी महापुरुष में तो जो ऊंची कोटि का, ऊंची, तो जैसे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो, सबरी हो, दादू दयाल हो, संत नामदेव हो, कोई भी महापुरुष हुए, श्री रामकृष्ण परमहंस हो, विवेकानंद हो, सब में एक गुण तो पाया ही पाया गया है, जैसे जिसको कहते हैं क्षमा। और क्षमा की जब बात की जाए, ये आध्यात्म का एक बड़ा महत्वपूर्ण गुण है और बड़ा कीमती है। क्षमा क्यों जरूरी है, और अब क्षमा केवल दूसरे को नहीं, क्षमा करना सीखें। हमारे शास्त्र बार बार दोहराते हैं, दूसरे को भी और अपने को भी। क्यों, इस पर हम एक कहानी के माध्यम से बात करेंगे। एक बार ऐसा हुआ, एक संत बड़ी तपस्या करते थे, साधना करते थे। कुछ डाकू वहां से, डाकू जो लुटेरे थे, एक तरीके से उत्पात मचाने वाले थे, भी गिनती में 5 थे, और वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक संत तपस्या कर रहे हैं, उनकी कुटिया बनी हुई है। एक साधु तपस्या कर रहा है, कुटिया बनी हुई है। वे आए, आधम के शाम का समय था, और लूटने लग गए सामान, और संत को भी जोर से पकड़ लिया। तो संत ने कहा कि तुमने इस समय, खास तौर से जब मैं संध्या भजन कर रहा हूं, इस समय मुझे क्यों पकड़ा है भाई? तुम्हें जो भी चाहिए, सारा सामान वो पड़ा हुआ है, जो है मेरे पास, जो कुछ भी है। संत के पास क्या होता है, फकीर के पास क्या, कुछ भी नहीं होता। जो होता है उसका, वो तो उसके हृदय में होता है, उसके भीतर होता है। लेकिन डाकू तो डाकू, लुटेरे थे, वे वो लूटना चाह रहे थे। और तो वे संत बोले कि तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। वे डाकू बोले इस बात पर कि हाँ, वो तो हम लेंगे ही लेंगे, लेकिन हम तुम्हारी हत्या भी करेंगे, क्योंकि हमारा ये पक्का नियम। यानी वे लुटेरे ये बोले, वे 5 लुटेरे थे गिनती में, और वे बोले कि हम तुम्हें लूटेंगे तो लूटेंगे ही, तुम्हारे पास जो होगा वो सब छीन लेंगे, लेकिन हमारा एक संकल्प है, हम जिसको लूटते हैं उसको मारते भी हैं, जीवित नहीं छोड़ते, कोई सबूत नहीं छोड़ते अपने पीछे, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। संध्याकालीन समय था। संत ने कहा कि मैं तो सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, मैंने अपने जीवन में भजन ही किया ईश्वर का, और ऐसी परिस्थिति आ पड़ी। वे बोले ठीक। संत ने कहा ठीक है, तुम मुझे भी मार लेना, अगर तुम मारना ही चाहते हो तो, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए एकांत चाहिए, कुछ समय के लिए भजन करने दो। डाकू बोले वाह, मतलब हम तुम्हें यहाँ मारने के लिए खड़े हो, तुम्हें फिर भी एकांत चाहिए, लेकिन ठीक है, तुम्हारी ये एक इच्छा है, अंतिम इच्छा है, तो ये पूरी कर ही देते हैं, हमें कोई इससे दिक्कत नहीं है। और कुछ समय के लिए उन्होंने एकांत, बाहर, कुटिया के बाहर आ गए वे, और पहरा लगा लिया। संत भजन में बैठे, चिंतन में बैठ गए, और ईश्वर से जब चिंतन में बैठे तो उन्होंने ये प्रश्न किया, हे प्रभु, ये कैसी विपत्ति है, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, ये जो कुछ भी है कुछ इकट्ठे खाने पीने का सामान है, और जो भक्त यहाँ पर आ गए, दे गए भक्ति श्रद्धा से, वो है, तो मैं तो इन्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, फिर भी ये मुझे मारना क्यों चाहते? तो भीतर ये आवाज़ आई, भीतर ये नाद गूंजा कि तुमने इन्हें पिछले जन्म में मारा था, इसलिए ये 5 तुम्हें इस जन्म में मारना चाहते, और तुम्हें 5 जन्म लेने थे, एक एक का बदला। तुमने इन्हें मारा था, तुम्हें 5 जन्म लेने पड़ते, लेकिन तुमने इतना भजन किया, तुमने चिंतन किया ईश्वर का, तुमने श्रद्धा पूर्वक भजन किया, इसलिए ये 5 एक साथ हैं, और एक ही बार मारेंगे, और एक ही बार में तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा।
तुम्हारा राग द्वेष इनसे मिट जाएगा, ये चिंतन खत्म, ये जो आगे की कर्मों का निर्माण है ये खत्म हो जाएगा, केवल एक ही बार मारेंगे। तो वे संत बड़े आनंदित हो गए इस बात को सुनकर, और वे बोले चलो झगड़ा तो खत्म होगा। भजन से उठे वे और सीधे बाहर आए और बोले उन लुटेरों से जो पांचों डाकू मारने को तैयार थे, वे बोले कि तुम जल्दी से हम अब मुझे मारो। ठीक है, मैं तैयार हो गया, मैंने ईश्वर का चिंतन कर लिया, अब तुम मुझे मारो, मैं तैयार हूँ। जैसे ही उन्होंने ये बात कही तो वे डाकू थोड़े से जो लुटेरे थे सकपकाए। उन्होंने कहा कि मरने के लिए तो कोई कभी नहीं कहता, इतना इतना आतुर हो रहा है ये तो। अभी थोड़ी देर पहले तो कह रहा था कि मुझे मारना क्यों चाहते, और अब कह रहा है, ये साधु बड़ी अजीब सी बातें कर रहा है, वो कह रहा है मुझे मारो। डाकू बोले कि हम तुम्हें नहीं मारेंगे, पहले ये बताओ क्या कारण है, तुम इतने मरने को बड़े आतुर हो। हमने तो मरने वाले कांपते रोते हुए देखे हैं, लेकिन तुम बड़े आतुर हो। तो वे संत बोले तुम्हें इससे क्या, तुम ये सब फालतू के प्रश्न मत करो, तुम तो सीधे सीधे मुझे जल्दी से मारो और बस मैं यहाँ से मुक्त हूँ, मुझे मुक्ति मिले, मुझे शांति मिले, तुम मुझे मारो, तुम्हें फालतू के प्रश्नों से क्या। वे डाकू भी अड़ गए। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि कोई व्यक्ति मरने को इतना आतुर हो सकता है। उन्होंने ये सोचा, कभी जीवन में नहीं सोचा था। उन्होंने कहा नहीं, हम तुम्हें मारेंगे ही नहीं। अब जब तक तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते, ही महात्मन, जब तक तुम इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे देते कि तुम मरने को इतने आतुर क्यों, तब तक हम तुम्हें मारेंगे नहीं और छोड़ेंगे भी नहीं, तुम्हें जाने नहीं देंगे और तुम्हें मारेंगे भी नहीं। तब थक हार कर उन महात्मा ने, उस साधु ने सीधे सीधे कहा कि अभी मैं ध्यान चिंतन में, ईश्वर का भजन ही मैंने जीवन भर किया, और ध्यान चिंतन में मैं बस ईश्वर से यही प्रश्न करना चाह रहा था कि क्या ऐसी मुझसे गलती हो गई। जीवन भर, जन्म भर मैंने भजन किया और मुझे आज मरना पड़ रहा है। मैं तो सामान्य सा साधु ईश्वर के चिंतन में रत रहता हूँ, फिर मुझे मरना यहाँ क्यों पड़ रहा है। तो मुझे भीतर से परमात्मा ने, प्रभु ने, उस अस्तित्व ने मुझे बताया, जब मैंने ऐसा प्रश्न किया तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने पिछले जन्म में इन पांचों को मारा था और इनके लिए तुम्हें 5 जन्म लेने पड़ते, एक एक व्यक्ति तुम्हें एक एक जन्म में मारता, लेकिन मेरी साथ तुमने ईश्वर का भजन किया, मेरा भजन किया, चिंतन किया, इसलिए ये पांचों एक साथ तुम्हें मारेंगे और तुम्हारा कर्म, इस कर्म का, ये जो अंतिम कर्म तुम्हारा है, इससे तुम्हारा जो पिंड है वो छूट जाएगा, तो मुक्त हो जाओगे। ये अंतिम कर्म है तुम्हारा। जैसे ही उन्होंने ये सुना तो उन डाकू और लुटेरों के मन में ये भाव आया कि जब ऐसा है, महात्मा ने जब ऐसा कहा, तो वे लुटेरे बोले कि अगर ऐसा ही है तो आप तो मुक्त हो जाएंगे और हम आपको मारेंगे तो हम फिर कर्म के चक्र में फंस जाएंगे। वे डाकू भी, उनका हृदय परिवर्तन हो गया इस बात से, और ना तो वे साधु तो बचे ही बचे, वे डाकू जितने पांचों लुटेरे थे वे भी साधु हो गए। और जब वे चिंतन में बैठे फिर से, तो उन्हें यह एहसास हुआ कि ईश्वर के भजन ने केवल उनको ही नहीं बदला, बल्कि उनके जो पांचों कर्म से ही जनित जो आपस में बदले लेना चाह रहे थे वे भी बदल गए। वे पांचों के पांचों साधु हो गए, वे भी ईश्वर चिंतन में लग गए और वे भी ईश्वर के चिंतन में लग गए और उन्होंने भी अपने को मुक्त कर लिया। तो ये है कर्मों की गठरी का संस्कार। क्षमा करें, उस साधु ने बस कुछ नहीं किया, उसको क्षमा किया, उन पांचों को क्षमा किया कि ठीक है, और अपने को भी क्षमा किया, अपने भीतर कोई ग्लानि नहीं आने दी कि मैंने इतनी गलती कर दी, मैंने इतने पाप कर दी, कुछ भी नहीं, जो कुछ है सब ठीक है। अब ईश्वर के चिंतन से मेरे पाप कट रहे हैं। और देखिए, ना तो वे साधु मरे, ये भजन का प्रभाव देखिए, चिंतन का प्रभाव देखिए, उस परम असीम के चिंतन का प्रभाव देखिए कि ना तो वे साधु मरे, वो भी भजन से खत्म हो गया, वो भी चिंतन से, ईश्वर चिंतन से खत्म हो गया, और जो पांचों लुटेरे थे वे भी साधु, उनका हृदय भी परिवर्तन हो गया। क्योंकि कोई व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति कभी कोई बुरा नहीं होता,
हृदय बदल जाए तो सब बदल जाता है। वृत्तियां बुरी होती हैं, चित्त की वृत्तियां, जैसे जैसे कोई उस पथ पर चल पड़े तैसे तैसे वो साधु हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन से कह रहे हैं कि जो मेरी ओर लग गया, जो उस परमात्मा की ओर बढ़ गया, उस अव्यक्त को पाने की ओर बढ़ गया, वो साधु माने जाने योग्य है। अर्जुन अभी वो साधु हुआ नहीं, लेकिन उसके होने में कोई संदेह नहीं। क्यों? क्योंकि वह दृढ़ निश्चय से मेरी ओर चल पड़ा। तो क्षमा करना सीखें। क्षमा इतना बड़ा गुण है। अगर आप किसी ने आपके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया, या कुछ होता ही है, चूंकि जन्म हुआ है तो कुछ ना कुछ हमने बदले हमारे रहे होंगे, हमने कभी किसी के साथ किया, किसी तो वो कोई अभी हमारे साथ कर रहा है, और अगर हम उसे अभी क्षमा नहीं करते तो आप फिर से कर्म की गठरी बना लेंगे। आप उसके प्रति, वो दूसरे के प्रति फिर से राग और द्वेष से भर जाएंगे, और उससे अगर बदला लेना चाहेंगे तो उसके लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये श्रृंखला तो चलती रहेगी। और अगर आप उसे क्षमा कर देते हैं, उसकी कोई गलती ही नहीं मानते, क्यों? क्योंकि कोई दूसरा है ही नहीं। को न कछु सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। भगवान लक्ष्मण निषाद राज से, जब निषाद राज ने यह प्रश्न किया कि माता कैकेयी बड़ी दुष्ट है, उन्होंने राम, सीता और आपको वनवास भेज दिए, राम का राज्याभिषेक रोक दिया, तो लक्ष्मण जी ये समझाते हुए कह रहे हैं कि कोई किसी को कष्ट दे दे, कोई किसी को दुख दे दे, कोई किसी को सुख दे दे, ऐसा संसार में कोई जन्मा ही नहीं। ये तो सब अपने कर्मों का भोग है। तो बस इतनी सी बात है। इसलिए क्षमा करें, और अब दूसरे को तो क्षमा करेंगे ही, लेकिन मन में अपने भीतर ग्लानि ना पैदा कर लें कि मैंने ऐसे ऐसे कर्म किए। क्योंकि अगर मन में ग्लानि हो गई तो आप साधना से वंचित हो जाएंगे। आप साधना से ग्लानि का भाव मन में भर जाएगा। इससे भी हमें बचना है। अपने को भी क्षमा करें सारे पापों के लिए, क्योंकि आप भी अनभिज्ञ थे, आप भी उस समय जागे नहीं थे, सोए सोए सारे कर्म किए चले जा रहे थे। कोई कितने से बड़ा पापी क्यों ना हो, अक्सर जिसने पाप किए होते हैं उसके मन में ग्लानि का भाव आता है, वो अपने को क्षमा ही नहीं करना चाहता। जैसे अंगुलीमाल, जैसे वाल्मीकि, दुर्दांत दस्यु था, डाकू था, वो अपराध भूत से भर गया। जब किसी व्यक्ति को, जिसने कई पाप किए हों, अपनी गलतियों का एहसास होता है तो वो ग्लानि से भर जाता है। और ये ग्लानि भी खतरनाक है, क्योंकि ये तुम्हारा धर्म नहीं है, ये याद रखना। तुम्हें तो अगर ग्लानि से भी पार होना है तो कितने ही पाप क्यों ना किए हो। गणिका तर गई, सदन कसाई तर गया, ऐसे ऐसे जो एकदम निकृष्ट थे। वाल्मीकि को ही देखिए, डाकुओं के उस्ताद थे, ये भी तर गए, इतने बड़े महापुरुष हो गए। ईश्वर का चिंतन, अगर वे ग्लानि में डूब जाते तो क्या भजन करते, क्या चिंतन करते, क्या आत्मचिंतन की ओर उनका मन लगता? प्रफुल्लित मन से लगना होगा, और उसके लिए अपने को क्षमा करना होगा। तो क्षमा करना सीखो। इतना बड़ा गुण है क्षमा, दूसरे को भी और अपने को भी। क्योंकि तुम करता हो ही नहीं, तुम करता हो ही नहीं। ये तो मन गुण गुणों में बरत रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को समझा रहे हैं, अर्जुन कोई काम कैसे होता है? कोई काम होता ही गुणों के द्वारा है। सत रज तम, ये तीनों गुणों से, त्रिगुणमयी मेरी प्रकृति है, अष्टधा मूल प्रकृति है, इनसे कर्म होते चले जा रहे हैं। और तुम इनसे निर्लेप हो, क्योंकि वो परमात्मा इनसे निर्लेप है। तो तुम दूसरे को भी क्षमा करो और अपने को भी क्षमा करो। क्षमा करना सीखो, क्षमाशील बनो। ये महापुरुषों का गुण होता है। इसलिए क्षमा करना बहुत जरूरी है, अपने को भी और दूसरे को भी। तो ये बात थी क्षमा पर। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।